हेलो प्यारे दोस्तों, तो पिछली वीडियो में हमारा क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया था। आज हम करेंगे तीसरे क्वेश्चन से। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि कह रहा है तुलना कर ज्ञात कीजिए कि क्या ज्ञात करना है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म, ये जो रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है ये संगत है या फिर असंगत है, ये हमें बताना है। तो संगत और असंगत के लिए हमने फार्मूला क्या बताया था? जब A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2 होता है तब क्या होता है? रेखाएं प्रच्छेदित करती हैं। जब A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू नॉट C1/C2 होता है तब रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं और असंगत होता है। जब A1/A2 बराबर हो B1/B2 के और बराबर हो C1/C2 के तब रेखाएं क्या होती हैं? समपाती होती हैं और संगत युग्म होता है। तो उसी कंसेप्ट का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर पहले A1/A2, B1/B2, C1/C2 निकालो। A1/A2 बराबर क्या है? 3, 2, ये हो गया 3, ये हो गया 2। अब B1/B2 बराबर क्या है? 2 बटे, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो ये हो गया माइनस का 3। यहाँ पर देखो 3/2 आया, यहाँ पर 2/3 आया। यहाँ पर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो C1/C2 निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो रैखिक समीकरण युग्म, तो यह रैखिक समीकरण युग्म क्या है? संगत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेखाएं क्या कर रहे हैं? प्रच्छेदित कर रहे हैं। रैखिक समीकरण युग्म संगत है। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। हमें ये रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है। हमने क्या किया? सबसे पहले A1/A2, B1/B2 निकाल लिया। यहाँ पर हमने देखा ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं। जब ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो क्या लिखेंगे? यहाँ A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो यह रैखिक समीकरण युग्म संगत है। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है? दूसरा क्वेश्चन दिया 2x - 3y बराबर 8, 4x - 6y बराबर 9। तो यहाँ पर भी वही काम करो, A1/A2 निकाल लो। क्या आएगा A1/A2? ये x का गुणांक, यहाँ पर भी x का गुणांक, तो क्या हो गया 2/4। इसको काट कर छोटा कर लो, क्या हो जाएगा? 2 × 2, 2 दूना 4, ये कितना आ गया? 1/2। अब B1/B2 निकाल लो। B1/B2 क्या है? -3, ये हो गया -3। यहाँ पर कितना? -6। माइनस से माइनस कट गया, 3 × 3, 3 दूना 6 हो गया। अब C1/C2 निकाल लो। C1/C2 क्या होगा? 8/9। 2 चौक 8, ये कटेगा ही नहीं। अगर ये 2 से कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, तो इसको काटो ना, क्योंकि ये कटेगा नहीं। तो ये क्या हो गया? 8/9। यहाँ पर देखो A1/A2 बराबर है B1/B2। क्यों? क्योंकि 1/2 ये भी है और 1/2 ये भी है, और ये 8/9 है, यानी कि तीसरे के बराबर नहीं है। जब ये तीसरे के बराबर नहीं होता तब रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं और असंगत युग्म होता है। तो लिखेंगे यहाँ A1/A2 बराबर है B1/B2 के, ये बराबर नहीं है C1/C2 के है। तो
यह रैखिक समीकरण युग्म, यह रैखिक समीकरण युग्म क्या है? असंगत है। असंगत है। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब दोस्तों करते हैं इसी का और भी क्वेश्चन है तो वो भी कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 3x/2 प्लस 5y/3 बराबर 7, 9x माइनस 10y बराबर 14। जो ये दोस्तों समीकरण दिया गया है इसको सही से लिख लो। सही से लिखने का मतलब है समीकरण किस रूप का होता है, कुछ ऐसा दिखता है तो इसे भी ऐसा बना लो। जब इसको हम ऐसा बनाएंगे तब ये क्या हो जाएगा, एक काम करो इसको सही से बना लो समीकरण के व्यापक रूप में जैसे होता है, बराबर 7। यहाँ पर एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम 6। 2 का भाग करो कितना बढ़ जाएगा, 2 तियाँ 6, 3 तियाँ 9x प्लस 3 दूना 6, 2 पाँचे 10 y बराबर 7। अब 6 का उधर गुणा कर लो, क्या होता है क्रॉस गुणा होता है। तो ये हो गया 9x प्लस का 10y बराबर 7×6 42। ये हो गया पहला समीकरण। और यहाँ पर दूसरा समीकरण क्या दिया, 9x माइनस का 10y बराबर 14। ये हो गया दूसरा समीकरण। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालेंगे। तो यहाँ पर निकाल लो। अब a1/a2 यहाँ पर क्या है, a1 ये है और a2 ये है तो 9/9 हो गया। 9 एक 9, 9 एक 9, 1/1 आ गया। अब b1/b2 निकाल लो। b1 कितना है 10 और b2 कितना है माइनस का 10। 10 एक 10, 10 एक 10, ये माइनस का आ गया 1/1, माइनस का 1/1 हो गया। तो इसलिए देखो यहाँ पर a1/a2 बराबर नहीं हो रहा है b1/b2 के, तो c1/c2 निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर लिखो, यहाँ a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो यह रैखिक समीकरण युग्म रैखिक समीकरण युग्म क्या है। जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तब क्या होता है रेखाएं प्रच्छेदित करती हैं और क्या होता है युग्म संगत होता है, संगत है। ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब हम चौथा क्वेश्चन कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 5x माइनस 3y बराबर 11 है और 10x माइनस का 10x प्लस का 6y बराबर माइनस का 22 है। तो इसे भी वैसे कर लो। सबसे पहले क्या करेंगे, a1/a2 निकालेंगे। तो ये हो जाएगा a1/a2। a1 क्या है 5, a2 क्या है माइनस का 10। तो 5 एक 5, 5 दूना 10, ये कितना आ गया माइनस का 1/2। b1/b2 निकाल लो। b1/b2 क्या होगा, b1 क्या है माइनस का 3, b2 क्या है प्लस का 6। तो 3 एक 3, 3 दूना 6, कितना आ गया माइनस का 1/2। अब देखो a1/a2 बराबर है b1/b2 के, तो c1/c2 भी निकालो। c1/c2 बराबर c1/c2 क्या होगा 11 बटे माइनस का 22। तो 11 एक 11, 11 दूना 22, कितना आ गया माइनस का 1/2।
2। यहाँ पर क्या हो गया, a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 के, और क्या हो गया, बराबर हो गया c1/c2 के। तो यही लिख लो, लिखो यहाँ a1/a2 बराबर है b1/b2 के, ये बराबर है c1/c2 के है। तो यह रैखिक समीकरण युग्म रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के और बराबर होता है c1/c2 के, तब रेखाएं क्या होती हैं, संपाती होती हैं, यानी कि आश्रित होती हैं। क्या होता है, यानी कि संगत होती हैं। तो समीकरण युग्म क्या है, संगत है। तो ये हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन। इसमें एक क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन है 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 12। तो इसे भी वैसे कर लो, क्योंकि हमें क्या करना, हमें बताना है कि संगत होगा या फिर असंगत होगा। तो एक काम करो, इस पहले जो समीकरण दिया गया है इसको समीकरण के व्यापक रूप में लिख लो। मतलब समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, यानी कि समीकरण कुछ इस रूप का होता है, तो इसे भी उस रूप का बना लो। तो ये हो गया 4x/3 + 2y = 8। एक काम करो, बटे 1 करो, एलसीएम ले लो। तो ये कितना हो गया, एलसीएम 3। तो ये भाग करोगे कितना आएगा, 1। तो 1 का गुणा करोगे इसमें कितना हो जाएगा, 4x + 1 का भाग इसमें करोगे 3 आएगा। तो 3 दूना 6y = 8। अब 3 को उधर भेज दो, यानी कि क्रॉस गुणा कर लो। तो ये हो गया 4x + 6y = 8। ये हो गया पहला समीकरण। कितना हो जाएगा, 8 नहीं होगा, गुणा कर लो। 3 8 है 24, ये हो गया 24। अब दूसरा समीकरण क्या है, 2x + 3y = 12। अब क्या करो, अब निकाल लो a1/a2 बराबर b1/b2 निकालो। a1/a2 बराबर क्या हो जाएगा, a1 क्या है 4, a2 कितना है 2, ये हो गया 4/2। 2 1 2, 2 दूना 4, कितना हो गया 2 दूना 4, 2 1 2, कितना आ गया 2/1। अब b1/b2 निकाल लो। b1/b2 क्या होगा, 6/3, 6/3, 3 दूना 6, 3 1 3, कितना आ गया, ये आ गया 2/1। अब यहाँ पर a1/a2 बराबर है b1/b2, इसलिए हमें c1/c2 भी निकालना पड़ेगा। तो निकाल लो c1/c2। c1 कितना है 24, c2 कितना है 12। ये समीकरण हमारा क्या है, दूसरा। तो 12 दूना 24, 12 1 12, कितना आ गया 2/1। यहाँ पर क्या हो रहा है, तीनों बराबर हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ a1/a2 बराबर है b1/b2 के, ये बराबर है c1/c2 के है। तो यह रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, जब तीनों बराबर होते हैं तो रेखाएं क्या होती हैं, संपाती होती हैं। और क्या होता है, संगत युग्म होता है, संगत है। तो ये हो गया हमारा पांचवा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन थे जिसको हमने कर लिया। अब हम चौथा क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या फिर असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। इसमें क्या कह रहा
कह रहा है कौन से रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं या फिर असंगत हैं। अगर संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। इसमें हमने पहला क्वेश्चन लिया है, इसको लगाने के बाद फिर इसका दूसरा पार्ट करेंगे। तो इसको पहले चेक करो ये संगत है या फिर असंगत है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया वैसे ही करेंगे यहाँ पर। अगर संगत हो जाएगा तो उसके ग्राफीय विधि से हल भी ज्ञात करेंगे, अगर संगत नहीं हुआ तो ऐसे ही करके छोड़ देंगे। तो यहाँ पर निकाल लो a1 बटे a2। a1 बटे a2 क्या होगा, हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 2x प्लस 2y बराबर 10। तो a1 बटे a2 निकाल लो। तो यहाँ पर x के आगे कुछ नहीं लिखा गया है तो कितना होगा 1। यहाँ पर क्या हो गया 1 बटे 2। अब b1 बटे b2 निकाल लो। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा गया, कहाँ क्या होगा 1 होगा। यहाँ पर क्या हो गया 1 बटे 2। अब c1 बटे c2 निकाल लो। c1 बटे c2 क्या होगा 5 बटे 10। c1 बटे c2 निकाल लो, क्या हो जाएगा 5 बटे 10। 5 का नम 5, 5 दूना 10, कितना आ गया 1 बटे 2। यहाँ पर a1 बटे a2 बराबर हो गया b1 बटे b2 के और ये बराबर हो गया c1 बटे c2 के। क्यों, सब 1 बटे 1 बटे 2 1 बटे 2 आया है। तो लिखो यहाँ a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, ये बराबर है c1 बटे c2 के है। तो यह रैखिक समीकरण युग्म, यह रैखिक समीकरण युग्म, यहाँ पर a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 की, ये बराबर है c1 बटे c2 के। तो रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी। जब रेखाएं संपाती होती हैं तो संगत युग्म होता है, संगत है। ये हो गया संगत है। अगर ये संगत है तो क्वेश्चन वाले ने क्या कहा है, अगर संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ग्राफ विधि से हल कैसे ज्ञात किया जाता है ये हमने बताया था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण एक का डब्बा विधि से बिंदु पता कर लेंगे। तो यहाँ पर पहला समीकरण क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण हमारा पहला दिया गया है। तो डब्बा विधि से बिंदु पता कर लो 2, क्योंकि हम जानते हैं जब रैखिक समीकरण होता है तो उससे ग्राफ, जो हम रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाते हैं वो हमारा क्या बनता है, एक रेखा बनता है। किसी रेखा को बनाने के लिए हमें 2 बिंदुओं की जरूरत होती है। अब अगर x का वैल्यू यहाँ पर हम 0 रख दें तो y का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पर हमने 0 रख दिया तो y बराबर क्या बचेगा 5। अगर हम y का वैल्यू 0 रख दें, अगर y का वैल्यू हम 0 रख दें तो x बराबर क्या आएगा 5। ये हो गया। अब दूसरा समीकरण लो और उसका भी बिंदु निकालो। दूसरा समीकरण क्या दिया, 2x प्लस का 2y बराबर 10 दिया है। ये हमारा है दूसरा समीकरण। यहाँ पर भी वही काम करो। ये हो गया x, ये हो गया y। अगर हम x का वैल्यू यहाँ पर 0 रख देते हैं, अगर हम x का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर क्या बचेगा 2y बराबर 10, 2 उधर जाएगा तब क्या करेगा भाग, तो 2 5 10 हो जाएगा। अगर हम x का वैल्यू 0 रख रहे हैं तो y बराबर क्या आ रहा है 5। अगर हम y का वैल्यू 0 रख लें, अगर हम y का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा 2x बराबर 10, तो 2 का भाग करेंगे 10 में कितना पड़ जाएगा 5 बार, तो ये हो गया 5। अब इसका ग्राफ बना लो। ग्राफ कैसे बनता है, निर्देशांक तल पर निर्देशांक तल बना लो।
ये हमारा क्या होता है, मूल बिंदु। ये हो गया 0, यहाँ पर क्या हो गया 1, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया -4। ऊपर क्या होगा प्लस का, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। यहाँ पर क्या होगा माइनस का 1 होगा, यहाँ पर माइनस का 2, यहाँ पर माइनस का 3, यहाँ पर माइनस का 4, यहाँ पर माइनस का 5। अब इन बिंदुओं को इस पर ढाल लो। पहले समीकरण का बिंदु क्या है 0,5, यानी कि x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 5, यानी कि x 0,5। तो x का वैल्यू 0 कहाँ पर होगा, यहाँ पर। फिर कह रहा है y, यानी y का वैल्यू 5 है, तो y पर 5 कहाँ है, यहाँ पर है। तो ये हो गया 0,5, ये बिंदु हो गया हमारा। अब 5,0, 5 क्या है, किसका वैल्यू है, x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू 0 है। तो ये क्या हो गया 5,0, x का वैल्यू 5, x का वैल्यू 5 कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर, और y का वैल्यू 0, ये हो गया 5,0। इन दोनों बिंदुओं को मिला दो। क्या करो, इन दोनों बिंदुओं को मिला दो, इनको पटरी से मिलाना जिससे अच्छा सा बने, जिससे टेढ़ा ना हो। अगर टेढ़ा करोगे तो आंसर कुछ गलत हो जाएगा। अब इसका ग्राफ बनाओ दूसरे समीकरण का। दूसरा समीकरण क्या है 0,5, 0,5, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 5, यही बिंदु हो गया। अब यहाँ पर क्या है 5,0, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 0, यही बिंदु हो गया। तो इसको मिलाओगे, यानी कि इसका भी जो ग्राफ बना इस समीकरण का, इसी के ऊपर बना, इसी के ऊपर बना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ दोनों रेखाएं क्या हैं, समपाती हैं। जब रेखाएं समपाती होती हैं तो क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। क्योंकि कहा गया था ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, हमें हल ज्ञात करना था। यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा इस रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पर हमें लिखना होगा यहाँ रेखाएं समपाती हैं, समपाती हैं। अतः इस रैखिक समीकरण युग्म का, रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। हमसे पहले कहा गया था क्वेश्चन में कि ये पहले चेक करके बताओ ये संगत युग्म है या फिर असंगत युग्म है। हमने यहाँ पर चेक किया, ये संगत युग्म आया। तो कहा गया था क्वेश्चन में यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल भी ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया, ग्राफीय विधि से हमने हल भी ज्ञात कर लिया। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, यहाँ पर है दूसरा जो दिया है हमारा क्वेश्चन, क्या है x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। तो हमें पहले चेक करना है कि संगत युग्म है या फिर असंगत युग्म है। अगर संगत युग्म होगा तो ग्राफीय विधि से हल करना होगा। तो करते हैं क्वेश्चन।
सबसे पहले लिख दो हल। यहाँ पर निकाल लो a1 बटे a2। a1 क्या है, जो x के गुणांक होता है, तो x का गुणांक कुछ नहीं लिखा गया तो कितना होगा 1, तो ये हो गया 1/3। b1 बटे b2 निकाल लो। b1 बटे b2 क्या है, माइनस का 1, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा गया तो कितना माना जाएगा 1। यहाँ पर कितना है माइनस का 1/3, माइनस का 3 है, तो माइनस से माइनस कट गया, 1 कितना आ गया 1/3। यहाँ पर 1/3 आ गया, यहाँ पर भी 1/3 आ गया। अब c1 बटे c2 निकाल लो। c1 बटे c2, c1 बटे c2 कितना है 8/16, तो 8 का नाम 8, 8 दूना 16, यह आ गया 1/2। यहाँ पर a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर नहीं है। जब c1 बटे c2 के बराबर क्या नहीं होता तब रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं और असंगत युग्म होता है। तो लिखेंगे यहाँ a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, ये बराबर नहीं है c1 बटे c2 के है। तो यह रैखिक समीकरण युग्म, तो यह रैखिक समीकरण युग्म संगत है, संगत है। अगर क्या है असंगत है, क्यों, क्योंकि जब a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 इक्वल टू नॉट बराबर होता है c1 बटे c2 के, तब रेखाएं समांतर होती हैं और क्या होता है असंगत युग्म होता है। यहाँ पर हमें क्या करना है, यदि संगत है तभी ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या आ गया असंगत, तो हमें ग्राफीय विधि से हल ज्ञात नहीं करना है। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2x प्लस वाई माइनस का 6 बराबर 0, और क्या दिया है 4x माइनस 2y माइनस का 4 बराबर 0। तो हमें क्या करना है, हमें पहले चेक करना है कि संगत युग्म है या फिर असंगत युग्म है। तो कैसे चेक करते हैं कि संगत युग्म है या फिर असंगत युग्म है, a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 निकाल लेते हैं। तो वहाँ यहाँ पर भी वही काम करो, a1 बटे a2, a1 बटे a2, a1 का वैल्यू कितना है 2, a2 का वैल्यू 4, तो 2 एक नम 2, 2 दूना 4, कितना आ गया 1/2। अब b1 बटे b2 निकाल लो। b1 क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा गया, क्या होगा 1, तो 1 बटे यहाँ पर क्या है 2, तो ये हो गया माइनस का 2, क्योंकि हम चिन्ह के साथ लेते हैं। तो यहाँ पर देखो a1 बटे a2 बराबर नहीं हो रहा है b1 बटे b2 के, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1/2 प्लस का है और यहाँ पर 1/2 माइनस का है। तो यहाँ पर a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तब क्या होगा रेखाएं प्रच्छेदित करेंगी और संगत युग्म होगा। जब संगत युग्म होगा तो ग्राफीय विधि से सॉल्व करना होगा। तो लिखेंगे यहाँ a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो यह रैखिक समीकरण युग्म संगत है। जब समीकरण युग्म संगत होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफीय विधि से सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहला समीकरण लिखो और डब्बा विधि का प्रयोग करो, प्लस का y बराबर माइनस का 6 बराबर 0 ऐसा दिया गया है। एक काम करो 6 को उधर भेजकर लिख लो। जब हम 6 को इधर भेज देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 6 जब इधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। दूसरा समीकरण क्या दिया है 4x माइनस 2y, इसको भी उधर भेज दो तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 4।
ये हो गया समीकरण नंबर 2। एक काम करो, डिब्बा विधि का प्रयोग करो और दो बिंदु पता कर लो। ये हो गया x, ये हो गया y। अगर हम x का वैल्यू यहाँ पर 0 रख दे रहे हैं, x का वैल्यू 0 रख दे रहे हैं, तो ये पूरा क्या बन जाएगा 0, तो y बराबर क्या बचेगा 6। अगर हम y का वैल्यू 0 रख दें, y का वैल्यू क्या रख दें 0, तो x का वैल्यू क्या आएगा, ये बन गया 0, ये खत्म हो गया, तो क्या बचा 2x बराबर 6। तो 2 का उधर भाग कर दो, क्या आ जाएगा 2 3 6, तो ये हो गया 3। इसी प्रकार यहाँ पर भी करो। यहाँ पर हम x का वैल्यू 0 रखते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया x का वैल्यू 0 रख लिया, तो ये पूरा क्या बन जाएगा 0, क्या बन जाएगा 0 माइनस का 2y बराबर क्या है 4, तो ये हो गया 4। तो माइनस का 2y बराबर 4, 2 एक 2, 2 दूना 4, तो माइनस का y बराबर क्या आ गया 2, तो माइनस को उधर भेज दो, क्या आ जाएगा y बराबर माइनस का 2। यहाँ पर क्या हो गया y बराबर माइनस का 2। अगर हम y का वैल्यू 0 रख लें, अगर हम y का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा 0। ये जब 0 बन गया तो 4x बराबर क्या आया 4, तो 4 उधर जाएगा भाग करने, तो 4 एक 4 हो जाएगा। अब ग्राफ बना लो। ये हमारा होता है मूल बिंदु यानी कि 0, ये होता है हमारा 1, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 3, ये हो गया हमारा 4, ये हो गया हमारा 5, ये हो गया हमारा 6, ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 3, ये हो गया हमारा 4, ये हो गया हमारा 5, ये हो गया हमारा 6, ये हो गया हमारा 7, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया -4, ये हो गया -5। अब इन बिंदुओं को इस पर ढालो। यहाँ पर क्या है x, 6, यानी कि x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6, x, 6, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6, कहाँ पर है यहाँ पर, तो ये बिंदु हमें मिल गया। अब दूसरा बिंदु क्या है 3, 0, यानी कि x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 0, यानी कि y पर हमें कुछ जाना ही नहीं है, तो ये हो गया 3, 0। तो इनको मिला लो। ये मिल गया। ये किसका ग्राफ बना है, ये ग्राफ बना है 2x प्लस का y बराबर 6 का। अब इसका ग्राफ बनाओ, क्या है 0, -2, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -2, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -2, y क्या है ये होता है हमारा वाई एच, ये होता है एक्स एच, ये होता है y, ये होता है x डैश, ये होता है हमारा एक्स एच, ये होता है x डैश, ये होता है y, ये होता है y डैश। तो क्या कह रहा है x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -2, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -2, ये हमारा हो गया। अब 1, 0, x का वैल्यू 1, 0। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला दो। जब इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे
इनको सीधा बनाओ। अगर थोड़ा सा भी टेढ़ा बनाओगे तो ये बनेगा नहीं, सही आंसर नहीं देगा, इसलिए इसको पटरी से बनाना। अब ये ध्यान से देखो, ये कहाँ पर काटे हैं एक दूसरे को, यहाँ पर एक दूसरे को कहाँ पर काटे हैं, ध्यान से देखो, एक्स अक्ष पर कहाँ काट रहे हैं, 2 पर। कहाँ पर काट रहे हैं, 2 पर, ये हो गया 2। और वाई अक्ष पर कहाँ पर काट रहे हैं, 2 पर, तो ये हो गया 2,2। तो यहाँ पर रेखाएं कहाँ पर परिच्छेद किए हैं, 2,2 पर, यानी कि एक्स का वैल्यू 2 आ गया, वाई का वैल्यू 2 आ गया। तो यही हमें लिखना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, क्योंकि प्रॉपर तरीके से लिखोगे तभी पूरे नंबर एग्जाम में मिलेंगे। तो लिखेंगे यहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे को 2,2 पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे को किस पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, 2,2 पर। अतः क्या होगा, x बराबर 2 होगा और y भी बराबर 2 होगा। ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब करते हैं इसी का चौथा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। तो हमें क्या बताना है कि संगत युग्म होगा या फिर असंगत युग्म होगा। अगर संगत युग्म होगा तो ग्राफीय विधि से हल करना होगा। तो पहले पता कर लो संगत युग्म है या फिर असंगत युग्म है। तो यहाँ पर निकाल लो a1 बटे a2। a1 क्या है 2, a2 क्या है 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, कितना आ गया 1 बटे 2। अब b1 बटे b2 निकाल लो। b1 कितना है माइनस का 2, b2 कितना है माइनस का 4, माइनस से माइनस कट गया, 2 एकम 2, 2 दूना 4, कितना आ गया 1 बटे 2। ये जो दोनों बराबर आ गए तो c1 बटे c2 भी निकाल लो। c1 बटे c2, c1 कितना है माइनस का 2, c2 कितना है माइनस का 5। यहाँ पर क्या हो रहा है, a1 बटे a2 बराबर हो रहा है b1 बटे b2 के, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर नहीं हो रहा है। जब ये बराबर नहीं होता है तो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं और असंगत युग्म होता है। तो लिखेंगे यहाँ क्या है, यहाँ a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, ये बराबर नहीं है c1 बटे c2 के है। तो यह रैखिक समीकरण युग्म तो यह रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, तो यह रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, असंगत होगा। क्या होगा, असंगत होगा। हमें क्या करना था, हमें ज्ञात करना था कि इस रैखिक समीकरण युग्म जो दिया गया है वो संगत होगा या फिर असंगत होगा। अगर वो संगत हुआ तो हमें ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना था। यहाँ पर हमने ज्ञात किया तो क्या आ गया, असंगत युग्म आ गया। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।